आज कोई भी 18 से 25 साल के बीच के नौजवान अपनी लाइफ अच्छे से खुशी से जीना चाहते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा 23 साल का नौजवान भी था जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी थी। आज हम बात करने वाले हैं वीर शहीद भगत सिंह के बारे में। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजित सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। असहयोग के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में क्रांतिकारी लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें उन्होंने 22 पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जला दिया था। गांधी जी इस आंदोलन को नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा से चलाना चाहते थे, लेकिन इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वो इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1920 राइट को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लजपत राय भी थे। साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए वो लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला लजपत राय बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से आघात भगत सिंह और उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस साउंडर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल अब दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है, लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए
और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने वाई आई एम एथियस्ट नाम की किताब लिखी। मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 और 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये माना जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो वो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अहिंसा से कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। आपको क्या लगता है कि गांधी जी गलत थे या सही? कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।